नमस्कार साथियों, मैं हूं कुमार गौरव। स्टार एजुकेशन ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। डेली करेंट अफेयर के अंदर आज दिनांक 27 दिसंबर 2025 आज मनाए जाने वाले कुछ मुख्य दिवस और आज की कुछ मुख्य खबरों के ऊपर एक नज़र डालते हैं जो आगामी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सबसे पहला जो है वो है 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी यानी एपिडेमिक एक ऐसी महामारी है जो एक छोटे से सेक्टर में बहुत तेज़ी से फैल रहा होता है और जाकर के बड़े रूप लेकर के वो महामारी हो जाता है। आज 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस मनाया जा रहा है। 27 दिसंबर 2020 को आयोजित किया जा रहा है पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी दिवस की तैयारी किया गया था। यह महामारी की रोकथाम, तैयारी और महामारी के खिलाफ साझेदारी के महत्व को वकालत करना है। दूसरा जो न्यूज़ है वो है फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड शहीद उधम सिंह के बारे में। आज उनका 126वीं जयंती मनाया गया है। उधम सिंह जी का जन्म जो है वो 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के संगरूर जिले के सुनाम में हुआ था। सिंह 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला नरसंहार से बच गए थे। ये एक सर्वाइवल कर गए थे, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके अंदर ये सर्वाइवल कर गए थे। और उस टाइम पे जो ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर के सैनिक ने पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर के शासन में 400 से अधिक निहत्थे नागरिकों की हत्या करवा दी थी। इसमें जो आदेश दिया गया था फायर करने का, वो आदेश दिए थे ब्रिटिश के ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, और जिसका शासनकाल चल रहा था वहाँ पे उस टाइम में वो थे लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर। दोनों डायर हैं। इस व्यक्ति ने फायर का आदेश दिया था, याद रखेंगे। वह 1924 में ब्रिटिश शासन के खिलाफ विदेश में भारतीयों को संगठित करने के लिए गदर पार्टी में शामिल हुए थे। उधम सिंह जो हैं 1924 में एक पार्टी ज्वाइन की, गदर पार्टी, और विदेश के अंदर जो भारतीय लोग रह रहे थे उनको वो संगठित कर रहे थे अंग्रेज़ों के खिलाफ। और 1927 में आग्नेयास्त्रों के कब्जे के लिए 5 साल के लिए इनको जो है कैद भी मिला, यानी इनको 5 साल के लिए जेल भी जाना पड़ा था 1927 के अंदर। और 13 मार्च 1940 को सिंह ने नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में कैक्सटन हॉल के अंदर एक बैठक के दौरान माइकल ओ डायर का हत्या कर दिया था। नेक्स्ट जो खबर है वो है राष्ट्रपति मुर्मू ने वीर बाल दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए हैं, उससे रिलेटेड। ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, वो कल जो हम लोग न्यूज़ करे थे जिसके अंदर गुरु गोविंद सिंह जी के साहेबजादे के जो चुनवा दिया गया था दीवारों के अंदर, उसके उपलक्ष्य में ये रखा जाता है। और इसका जो आयोजन किया गया था वो दिल्ली के अंदर किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके अंदर बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला, संस्कृति और विज्ञान की क्षेत्रों में जो है ना असाधारण उपलब्धि जो हासिल किए होते हैं बच्चे, उनको ये पुरस्कार प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। इसमें बिहार के जो हैं 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को आधिकारिक तौर पे देश के सबसे प्रतिभाशाली युवा प्रतिभाओं में से
एक के रूप में पहचाना गया और इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और ये जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार ये महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो है कि जो भी बच्चा को ये मिलेगा वो भारतीय नागरिक होना चाहिए और उसकी जो आयु है, उम्र सीमा, वो 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, यानी 5 से लेकर 18 वर्ष तक होना चाहिए। और संबंधित वर्ष के 31 जुलाई तक ये उम्र सीमा लागू होता है। और कार्य घटना और उपलब्धि के ऊपर अगर बात करें तो इसके अंदर जो नामांकन, जो आवेदन या फिर नामांकन करवाते हैं वो अंतिम तिथि से 2 वर्ष के भीतर होना चाहिए, यानी जो इनको जो ये दिया जाएगा पुरस्कार, वो इनके 2 वर्षों के भीतर ही उनका नामांकन किया गया होना चाहिए। पुरस्कार सीमा है वो 25 होगी और किसी छूट की अनुमति राष्ट्रीय चयन समिति के अनुसार ये निर्धारित करके इसको बढ़ाया भी जा सकता है। और इसके जो पदक विजेता यानी पुरस्कार विजेता होंगे, उन सारे पुरस्कार विजेताओं को जो नवाजा जाएगा वो पदक से, प्रमाण पत्र के द्वारा और प्रशस्ति पत्र पुस्तिका भी प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, बीसी ट्रस्ट को मिला पुरस्कार। ये एक ऐसा पुरस्कार है जो ग्रामीण सेक्टर में, जहाँ पर बैंकिंग का जो परियोजना है, वो मतलब बैंक का जो सुविधा है वो नहीं पहुँच पाता, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के तौर पे ये बैंकिंग जो है ट्रस्ट वहाँ पर अपना ब्रांच खोलता है और वहाँ से लोन प्रोवाइड करवाता है। और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो हैं ट्रस्ट के स्वयं सहायता समूह को क्रेडिट लीकेज प्रदान करने के लिए जो है उनके व्यावसायिक सहकर्मियों की सेवा के लिए बीसी मॉडल बेस्ड एमएसएमई सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशन 2025 का जो है वो पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार हाल ही में नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है भाषा से रिलेटेड। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने संथाली भाषा में भारत के संविधान को जारी किया है और ये जो संविधान के अंदर 22 भाषा उनमें से एक है और ये भारत के सबसे प्राचीन जीवित भाषाओं में से भी एक है। और ये जो है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अब संथाली भाषा में भी जो है संविधान को लिखा गया है और यह भाषा जो है मुख्य रूप से वो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और बिहार के अंदर बोला जाता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है अमित शाह जी ने 26 दिसंबर को आतंकवाद विरोधी सम्मेलन एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया था और यह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है द्वारा आयोजित आतंकवाद विरोधी सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इसका जो उद्देश्य था वो भारत की आतंकवाद विरोधी तैयारी और समन्वय को मजबूत करना है और इसके जो आयोजक होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंदर आते हैं, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा किया जाता है। मंत्री ने एनआईए के अद्यतन अपराध मैनुअल, संगठित अपराध नेटवर्क डाटाबेस और खोए और बरामद हथियार डाटाबेस का अनावरण भी इसके अंदर किया है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है उसका 25th एनिवर्सरी मनाया गया है
यानी 25वां जो है 25 साल हो चुके हैं उसके प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। और ये 25 साल पूरे किए हैं जो भारत की ग्रामीण बुनियादी ढांचा यात्रा में एक प्रमुख मील का पत्थर होता है। यानी जो ग्रामीण इलाका है जहाँ पर कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम था उसको कनेक्ट करवाने के लिए ये लाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है एक केंद्र प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना से मतलब है कि इसके अंदर जो भी पैसा आता है वो केंद्र के द्वारा ही दिया जाता है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट द्वारा कोई भी पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता। जिसका उद्देश्य पात्र सबसे पहले असंबद्ध ग्रामीण बस्तियों को 12 मासी सड़क संपर्क प्रदान करना है, जिससे गांव को बाजारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ एकीकृत किया जा सके। इसका जो मुख्य रूप से जो यूज़ है वो है कि सड़क को गांव से बाज़ारों और स्कूलों को और स्वास्थ्य सुविधाओं से एकीकृत करके जो है कार्यान्वयन करवाना है, यानी कनेक्टिविटी पे जोर दिया गया है। वर्ष में लॉन्च किया गया, ये जो है 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को लॉन्च किया गया था और ये अपना 25 साल पूरा कर चुका है। और इसका जो कार्यान्वयन मंत्रालय हुआ है ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसकी जो कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं उसको एक नज़र देखते हैं। फेज़, इसके अंदर कुछ फेज़ इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जो सबसे पहला फेज़ लाया गया था वो था असंबद्ध बस्तियों के लिए सार्वभौमिक ग्रामीण संपर्क, यानी गांव के साथ जो है सड़कों को जोड़ना था। दूसरा फेज जो है वो था कि मौजूदा ग्रामीण सड़क जो पहले से बने हुए, जैसे कच्चे सड़क, जैसे ईंट वाले सड़क होते थे, उसको जो है उन्नयन करवाना है, उसके अंदर क्षमा कहनी, यानी उसको पक्की सड़क में कन्वर्ट करवाना था। और तीसरा जो फेज़ था वो था बाज़ारों, स्कूलों और स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने वाले मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्कों के माध्यम से मजबूती लाना। और चौथा जो है वो 2024 से लेकर के 2029 तक के लिए ये है 62,500 किलोमीटर सड़कों के माध्यम से 25,000 बस्तियों से कनेक्टिविटी बनाने के लिए है, जो 2029 तक इसको अचीव करना है। प्रौद्योगिक संचालित निगरानी, वास्तविक समय की निगरानी और पारदर्शिता के लिए ई मार्ग, जीपीएस, जो आजकल होता है ना गूगल पे मैप पे जाते हैं और रास्ता को ढूंढने का जो काम होता है ई मार्ग के द्वारा हो पाता है, इलेक्ट्रॉनिक। और जीपीएस ट्रैकिंग का भी इसमें सुविधा है। भू टैग निरीक्षण का भी उपयोग किया जा रहा है इसके अंदर। नेक्स्ट न्यूज़ है वाजपेयी जी की जयंती पर दिल्ली सरकार ने खोला है अटल कैंटीन। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है कि किस स्टेट या फिर यूटी यूनियन टेरिटरी ने अटल कैंटीन योजना को लाया है। तो ये जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती के अवसर पर राजधानी में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया है। इसका जो उद्देश्य है वो है शहर के ज़रूरतमंद कामकाजी लोगों के लिए एक बड़ी योजना, जहां वे सिर्फ 5 रुपये में भोजन कर सकते हैं। सरकार ने योजना का संचालन और प्रबंधन के लिए 104.24 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वह है गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठालाल भारवा ने अपने पद से इस्तीफा देते हुए विधानसभा अध्यक्ष शंकर चौधरी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। अनुभवी भाजपा विधायक सितंबर 2021 में पहली बार उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए थे और 2022 में विधानसभा चुनावों के बाद इस पद के लिए फिर से चुने गए थे। वो ये हैं डिप्टी स्पीकर जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनका नाम है जेठाभाई भारवार। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट से रिलेटेड। 。                 ! ！  ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ ! ！ !
ग्वालियर में राज्य स्तरीय अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट रोजगार के लिए जो है निवेश का आयोजन किया जा रहा है यहाँ पे, और इसका जो थीम है वो है रोजगार के लिए निवेश, अटल संकल्प उज्ज्वल। यानी मध्य प्रदेश के अंदर जो है रोजगार के लिए निवेश लाने के लिए ये योजना लाया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर आयोजित यह शिखर सम्मेलन निवेश आधारित रोजगार के लिए राज्य की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। नेक्स्ट न्यूज जो है वह है नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा NMIA, नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने वाणिज्यिक उड़ान संचालन शुरू किया है। नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा एक अत्याधुनिक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है जिसे अडानी एयर स्पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड ने 74% और डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ महाराष्ट्र लिमिटेड ने 26% का जो है होल्डिंग लिया है। सार्वजनिक निजी भागीदारी लिया गया है, यानी प्राइवेट सेक्टर के अंदर इसका जो भागीदारी दिया गया है। और ये छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है उसकी भार को कम करने के लिए दूसरा एक हवाई अड्डा ये लाया गया है। नेक्स्ट टाइटन, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है टाइटन से। नासा के कैसिनी अंतर्राष्ट्रीय यान द्वारा कैप्चर किया गया आंकड़ों को पुनः जांच के अनुसार शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन में एक उपसतह महासागर नहीं हो सकता है, जिसे 2004 में टाइटन द्वारा दर्जनों बार उड़ान भरी थी जानकारी के लिए। अब उसने ये बताया है कि ये जो शनि का जो सबसे बड़ा चंद्रमा है जिसका नाम टाइटन है उसके उपसतह पर जो है महासागर नहीं है, ऐसा उसने रिपोर्ट जारी कर दिया है। टाइटन शनि का जो है सबसे बड़ा चंद्रमा है, ये याद रखेंगे ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्रिस्टियन ह्यूजेंस ने 25 मार्च 1655 को टाइटन की खोज की थी। अगर ये पूछा जाए कि टाइटन का जो खोज है वो कब किया गया था और किसने किया था, तो ये याद रखेंगे खगोल शास्त्री क्रिस्टियन ह्यूजेंस, ये एक डच थे और इन्होंने इसका खोज कब किया था, तो 25 मार्च 1655 को टाइटन की खोज किया गया था। यह हमारे सौरमंडल का जो है दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, पहला नहीं है ये दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। और पहला जो सबसे बड़ा चंद्रमा है वो है बृहस्पति का, और उनका जो नाम है बृहस्पति के चंद्रमा का नाम है गैनीमेड। ये सबसे बड़ा चंद्रमा है और ये सिर्फ 2% जो है बड़ा है इससे, और ये दूसरे स्थान पर जो आते हैं वो है अपना टाइटन। नेक्स्ट न्यूज जो है वो है सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। ये जो है भारत के पास जल्द ही हिंद महासागर में 100 से अधिक सुनामी के लिए तैयारी गांव होंगे, और ये रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो है वो इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन IOC द्वारा जो है IOC यानी ये जो है यूनेस्को के द्वारा जारी किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है ये। इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, तो इसका उद्देश्य है जागरूकता और तैयारी रणनीति के माध्यम से लचीले समुदाय का निर्माण करना। जो समुद्र से जुड़े हुए एरिया में रहते हैं लोग, उसको जो है सुनामी से बचने के लिए जो है ये प्रोग्राम लाया गया। सुनामी से जीवन, आजीविका और संपत्ति की रक्षा करेगा ये। इसके अंदर जो उपयोग की जाने वाली पद्धति होगी वो है 12 संकेतकों को पूरा करना होगा। उसके लिए समुदायों के सभी 12 संकेतकों को पूरा करना होगा। इसके द्वारा 12 संकेतक दिए गए हैं जिसे समुदाय के द्वारा पूरा करना होगा, जिसमें मूल्यांकन, तैयारी और प्रक्रिया को कवर करते हैं। इसके अंदर जो भी मूल्यांकन तैयारी होगा उसकी प्रक्रिया को कवर करेगा। और ये जो है यूनेस्को के द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी जाएगी। सुनामी के लिए तैयार गांव को सुनामी खतरे की तैयारी और मानचित्रण निकासी
मानचित्रों का सार्वजनिक प्रदर्शन, 24 घंटे की चेतावनी प्रणाली, मॉक ड्रिल में भाग लेने के बारे में उच्च जागरूकता वाले गांव के लिए प्रमाणित किया गया है। और यह जो है सो हर 4 साल में नवीकरणीय होगा, यानी ये 4 साल तक चलेगा ये, उसके बाद 4 साल के बाद इसमें फिर से कुछ नया चेंजिंग लाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है वो है गायक अशोक हुगनवर के बारे में। इनका निधन हो गया। ये एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे, संगीत शिक्षक भी थे ये, और इनका जो है वो निधन 64 साल की उम्र में हो गया है। और ये जो है हिंदुस्तान संगीत के ग्वालियर घराने के पंडित लिंगराज बुआ यारा गुप्पी से प्रशिक्षण लिए थे, और कर्नाटक कलाश्री, मंसूर पुरस्कार, रागश्री सहित कई पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं। एक जो न्यूज़ है वो स्पोर्ट्स सेक्टर से। पश्चिम बंगाल को फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में ओवरऑल चैंपियंस का ताज पहनाया गया है। पश्चिम बंगाल ने 5वीं राष्ट्रीय फिन तैराकी चैंपियनशिप 2025 में ओवरऑल चैंपियंस का खिताब जीता है। ठीक है, और ये जो है ये पहली बार नहीं है, ये खिताब ये लगातार 5 बार जीत चुका है। ये लगा करके ये राज्य जो है 5वां बार ये खिताब जीत रहा है। यह प्रतियोगिता 20 और 21 दिसंबर को मंगलुरु यामेकेर में अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में आयोजित किया गया था। पश्चिम बंगाल का जो टीम है वो कुल 165 पदक जीते हैं, जिसमें से 61 स्वर्ण हैं, 59 रजत और 45 कांस्य शामिल हैं। और इसका जो मेज़बानी कर रहा था वो था कर्नाटक टीम, और ये उपविजेता रहे, सेकेंड स्थान पर रहे। आज का कुछ करंट से रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका आंसर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अटल कैंटीन योजना किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में शुरू की गई थी? ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी चंडीगढ़, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी राजस्थान। अभी हम लोगों ने इसे पढ़ा, इसे जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने शुरू किया है, जिसमें 5 रुपये के तहत गरीबों को खाना प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा, आतंकवाद विरोधी सम्मेलन किस संस्था द्वारा आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, ऑप्शन 2 इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, ऑप्शन सी रॉ अनुसंधान और विश्लेषण विंग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए। तो हमें पता है होम मिनिस्ट्री के तहत एनआईए ने ये सम्मेलन का आयोजन करवाया है। तो इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी। और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, 5वीं नेशनल फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा राज्य ओवरऑल चैंपियन बना है? हम लोगों ने इस न्यूज़ को अभी पढ़ा है। ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो इसे जो जीता है वो है पश्चिम बंगाल ने, और उपविजेता जो रहा है वो कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, टाइटन के संदर्भ में है क्वेश्चन। टाइटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है। दूसरा, यह घने वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है। तीसरा, इसमें नदियों, झीलों और तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा, ये गलत है,
क्योंकि मुझे पता है कि ये सेकंड नंबर पे आता है। फर्स्ट नंबर पे जो है वो है बृहस्पति का। सेकंड नंबर ये घने वातावरण वाला एकमात्र चंद्रमा है, ये बिल्कुल सही है। और इसमें नदी, झील और तरल हाइड्रोकार्बन के समुद्र हैं, जो बिल्कुल धरती के जैसा है, ये भी सही है कथन। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन 2 और ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पुरस्कार का आयोजन शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। पात्र बच्चों की आयु 5 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और तीसरा, 1 वर्ष में अधिकतम 25 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे। साथियों, डेली करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से हर रोज़ लिया जाता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ साझा कर लीजिएगा। और अगर पहले से आप हैं तो लाइक कर दीजिएगा। और जो भी इस चैनल के द्वारा आपको क्वेश्चन दिया जाता है होमवर्क के रूप में, उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।